जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमान सर में। मैं मतिउर रहमान और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेंगे। जैसे कि आपने जो थंबनेल देखा है, बिल्कुल सही थंबनेल देखा है और बिल्कुल सही वीडियो को आप देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। जो भी फ्यूचर के टीचर हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी चैनल है ये, और ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सीटेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीटेट के सिलेबस के बारे में जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सीटेट क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो आइए बिना किसी विलंब के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर सीटेट होता क्या है। सीटेट के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, सीटेट का जो है फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि सीटेट का एग्जाम देने के बाद आप एक शिक्षक योग्य हो गए, आप शिक्षक के कैटेगरी में आ गए। अब जब तक आप सीटेट नहीं देते हैं तब तक आप एक शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। आप ना कि प्राइवेट शिक्षक बन सकते हैं और ना ही सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और जब आप जैसे ही आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइड कर जाते हैं आप एक शिक्षक कहलाने योग्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले आखिर सीटेट का एग्जाम दे कैसे, इसके लिए इसका क्राइटेरिया क्या है, आखिर इसका सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सीटेट होता क्या है। सीटेट होता है, अगर सीटेट का एग्जाम दे दिए तो आप एक टीचर के लिए एलिजिबल हो गए, यानी आप एक शिक्षक हो गए। अब आप प्राइवेट शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, लेकिन आप एक शिक्षक हो गए। अब उसके बाद इसमें वही लोग एग्जाम दे सकते हैं। सीटेट का एग्जाम वही लोग दे सकते हैं जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हों या कर रहे हों, जो कि पहले से करके फाइनल किए हों या अभी एपियरिंग में हो, वही लोग क्या कर सकते हैं? सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्या है? टीचर ट्रेनिंग कोर्स डीएलएड हो गया या बीएड हो गया या और कहीं भी है, वो आप, और जब तक आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं करते हैं तब तक आप क्या सीटेट के लिए एलिजिबल नहीं होइएगा। और जब आप सीटेट दे दीजिएगा तो उसके बाद केबीएस वगैरह जो जिस चीज़ का भी एग्जाम देना हो आप दे सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले सीटेट के बारे में आप लोगों को ये मालूम होगा कि सीटेट कहते किसे हैं और सीटेट में कौन लोग बैठ सकते हैं। पहले एनसीटी का ये रूल था। एनसीटी पहले ये रूल लगाया हुआ था कि जो लोग टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिए हैं, जिनका फाइनल हो चुका है, वही लोग क्या कर सकते हैं? सीटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन 2022 से क्या किया है? 2022 में एनसीटी द्वारा ये नया रूल आया है कि जो लोग भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अपियरिंग है, यानी जो जिस साल एडमिशन ले रहे हैं उस साल भी वो क्या कर सकते हैं? एग्जाम में बैठ सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। और जो पहले से फाइनल किए वो तो बैठेंगे ही, लेकिन जो लोग अपियरिंग में हैं, यानी अभी एडमिशन लिए हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं? इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और जब आप इस एग्जाम में बैठते हैं और उसी साल आपका अगर सीटेट निकल जाता है तो इसका वैल्यूएशन जिंदगी लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। इसका सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आखिर सीटेट का जो है इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से तैयारी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है हमारा सीटेट निकल जाए। अब इसके लिए एक रणनीति तैयार तो करना पड़ेगा। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन रहता है? तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें पहला सब्जेक्ट रहता है सीडीपी। क्या रहता है? सीडीपी। और सब सब्जेक्ट कितना कितना का होता है? 30-30 मार्क्स का। दूसरा रहता है ईबीएस, ये कितने मार्क्स का रहता है? 30 मार्क्स का। तीसरा रहता है मैथ्स, ये भी कितने मार्क्स का रहता है? 30 मार्क्स का। चौथा रहता है लैंग्वेज फर्स्ट, ये कितना रहता है? 30 मार्क्स का। पांचवा रहता है लैंग्वेज सेकेंड, ये रहता है, ये भी रहता है कितना? 30 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया? 150 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 150 मार्क्स। अब सबसे पहले देखिए, ये भी ईवीएस तो आप लोग जानते हैं, 1 to 5 क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है, इसको आप पढ़े भी होंगे, इसके बारे में जानते भी हैं। उसके बाद मैथ भी आप जानते हैं कि मैथ
बचपन से लेकर आज तक आप मैथ पढ़ते आ गए, इन दोनों चीज़ों को तो आप जानते हैं, लेकिन आखिर सीडीपी क्या है अब इसके बारे में तो आपको जानकारी नहीं है। आप इससे पहले कभी इसके बारे में पढ़े भी नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। तो अब देखिए आखिर सीडीपी है क्या। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जब इसको हम पढ़ाएंगे तो अब उसमें आपको बताएंगे, इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये 5 सब्जेक्ट होता है। एक सीडीपी होता है, दूसरा ईवीएस होता है, तीसरा मैथ्स होता है, चौथा लैंग्वेज फर्स्ट और पांचवा लैंग्वेज सेकेंड होता है। तो देखिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में एक में आप अगर हिंदी लीजिएगा तो दूसरे में आपको हिंदी को छोड़कर बाकी दूसरा और लैंग्वेज लेना होगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया या उर्दू हो गया या और कोई भी चीज़ हो आप उसमें ले सकते हैं। 21 भाषाओं में से आप दोनों में कोई एक भाषा ले सकते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग भाषा लेना है। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश या उर्दू या अन्य कोई भी दूसरा भाषा लेना होगा। लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और अगर लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपको उर्दू, इंग्लिश या अन्य कोई भी दूसरा लैंग्वेज लेना होगा, आप हिंदी नहीं ले सकते हैं। अब इतना चीज़ तो आपको जानकारी हो गया कि हाँ आखिर इसका सिलेबस क्या होता है, कितने कितने मार्क्स का होता है और इसमें जो है कितना पासिंग मार्क्स लाना होता है। तो इसमें जनरल के लिए जो है जनरल के लिए 90 मार्क्स लाना होता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना लाना होता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 82 लाना रहता है। और एससी और एसटी के लिए आपको 75 लाना पड़ता है, 75 मार्क्स। 150 में जनरल के लिए 90 मार्क्स लाना रहता है, ओबीसी के लिए 82 मार्क्स लाना रहता है और एससी एसटी के लिए 75 मार्क्स लाना रहता है, ठीक है। तो इतने यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल जो आपको थंबनेल में हम लगाए हुए हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग आसानी से और बारीकी से समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। और यहाँ तक आप सिलेबस समझ लीजिए। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सिलेबस में कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है। और अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सीडीपी में हम लोगों को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ईवीएस में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, मैथ में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। इन सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारा साथ बनाए रहिए ताकि हमको एक हौसला मिले आगे वीडियो बनाने। हमेशा इसी तरह का वीडियो आगे आपके लिए हम बनाते रहें और आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो ये है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आगे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और ये मेरा दावा है, 110% गारंटी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाइड होइएगा। ये 110% गारंटी है। इसका मैं दावा करता हूँ कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 110% निश्चित है कि लाइएगा, ये मेरा दावा है। और नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप वहाँ पे व्हाट्सअप पे दे दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जो लोग फ्यूचर के टीचर होने वाले हैं उनके साथ बिल्कुल इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि उनको भी इस सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाए, उनको भी आसानी हो जाए निकालने में। और बिल्कुल मेहनत करते रहिए। जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक इंसान बुलंदी को नहीं छू सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। और हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। आप मेहनत करते रहिए, मंजिल ना मिलना और मिलना तो ये तो मुकद्दर का बात है। ऊपर वाला जैसे चाहेगा वैसे होगा। अगर किस्मत में लिखा होगा टीचर बनना तो ये कोई आपको नहीं रोक सकता, और अगर नहीं लिखा होगा तो आपका मेहनत रंग ला सकता है। आप मेहनत करते रहिए। ऊपर वाला भी शर्माने लगता है जब मेहनत देखता है, तो आपके मेहनत के बदौलत आपकी कामयाबी मिलेगी। आप धैर्य बनाए रखिए। चलिए बहुत बहुत